प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आपको आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज रविवार के दिन में जो प्रभु का वचन प्रत्येक पुनरुत्थान दिन का संदेश अपन सुनेंगे, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हे परमपिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। गए रविवार से लेकर इस रविवार तक सारे 7 दिन हमको प्रभु तुम तुम्हारे बड़े अनुग्रह से प्रभु हमको रक्षा किए, हमको बचाए। हे प्रभु आपको धन्यवाद। तुम दिए उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम दिए इस वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस सवेरे के समय रविवार के दिन तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर हे प्रभु तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे दिव्य संदेश, तुम्हारे सत्य संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे आत्मिक जीवन यात्रा में जहाँ पर हम चुक गए हैं, वचन के उजाला में जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को आज रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र सीधा से वचन में जाएंगे। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 68 वचन, 6 का अध्याय 68 वचन को अपन पढ़िए, मूल वचन के रूप में 68 वचन को पढ़िए। देखिए, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो पढ़े हुए वचन का पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद दिया, आमीन। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जो मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे भाइयां बहनों, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने ये कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने ये बात कह रहे हैं कि जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। यीशु मसीह को भेजा कौन? पिता। पिता यीशु मसीह को भेजा है और यीशु मसीह ने पिताजी के द्वारा जीवित है। उसी प्रकार वैसा ही वह भी, इसका मतलब जो प्रभु का मांस या प्रभु का शरीर को भोजन करेगा, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गहराई की बात है। तो वचन में बहुत बड़ी संदेश है। एक घंटे में, एक दिन में भी, एक दिन भी बस नहीं होता ये पूरे वचन को ध्यान करने के। उतनी बड़ी संदेश, उतनी बड़ी गुप्त मार्मिक विषय इस वचन के अंदर है। तो अपन पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से इस वचन को ध्यान करेंगे। यहां पर यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह के शरीर या यीशु मसीह के लहू को भोजन करते हैं और लेते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहेगा। जैसा यीशु मसीह ने पिता के द्वारा जीवित है, उस प्रकार। इसका अर्थ यह है कि जो लोग, जो विश्वास लोग, जो उद्धार पाए हैं और जो विश्वास लोग हैं, उन्होंने प्रभु का शरीर को ना खाएगा, उन्होंने जो यीशु मसीह के द्वारा जीवित ना रहेगा। इसका मतलब उन्होंने आत्मिक जीवन में मृत्यु होगा, मरण होगा। आत्मिक जीवन में उन्होंने मर जाएगा, शरीर के जीवन में नहीं, आत्मिक जीवन। इसीलिए हम ये प्रचार कर रहे हैं कि हर रविवार रोटी तोड़ने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी है वो काम। हर रविवार रोटी तोड़ना आवश्यक है, अनिवार्य है वो। उसको अपन छोड़ नहीं सकते, उसको अपन डिले नहीं कर सकते। उसको बाद में करेंगे, और एक ये महीने नहीं तो और एक महीने, ये रविवार नहीं तो अगले रविवार लेंगे, अगले रविवार रोटी तोड़ेंगे, अगले रविवार प्रभु भोज लेंगे। उस प्रकार जो यीशु मसीह का शरीर, वो अत्यंत पवित्र कार्य, पवित्र काम को अपन रोकना नहीं। इसीलिए हर रविवार प्रभु का शरीर खाना है। हर रविवार प्रभु का, यीशु मसीह का शरीर को खाना जरूरी है। हर रविवार प्रभु का मांस खाकर
प्रभु का लोहू पीते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहेगा। तो ये है अपना ध्यान अंश, यीशु मसीह के द्वारा ये लोग जीवित कैसे रहेगा, तो ना लेने वाला जीवित कैसे ना रहेगा। सिर्फ ये की बात में अपना संदेश हो जाएगा। तो यीशु मसीह धरती में पहला ये अपन देखना है कि जो अपने पिता या अपना भाई, अपना पति, अपना प्रेम, जो यीशु मसीह ने धरती में 33 साल कैसे जिए हैं, वो पहले देखना है। यीशु मसीह के द्वारा मसीहा के जैसा पर जी सकते हैं। हर रविवार प्रभु का शरीर ले तो, हर रविवार प्रभु का लोहू ले तो, नहीं तो नहीं। तो वो किस रीति से ये प्रभु का, यीशु मसीह का जीवन को अपन देखे तो अपने को ये मालूम होते हैं कि इब्रियों की पत्री में लिखा गया है, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय, तो 5वां अध्याय 7वां वचन, इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन देखिए। यीशु मसीह का जीवन विधान कैसा है देखिए। उसमें अपनी देह में रहने के दिनों में, देखो, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती और बत्ती के कारण उसकी सुनी गई है। ये देखो यीशु मसीह का जीवन विधान देखिए आप। यीशु मसीह जितने दिन शरीरधारी से, जितने 33.5 साल या 33 साल धरती पर जिए हैं, उन्होंने जिस प्रकार है उनका जीवन देखिए। हर दिन उन अपनी देह में रहने के दिनों में, देह में जितने दिन रहे 33.5 साल, प्रभु ने देखिए बड़े शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किए हैं, आंसू बहा बहा कर, और क्या करे है, उसे मृत्यु से बचा सकता था जो पिताजी को प्रार्थनाएं, विनतियां और बत्ती के कारण उसकी सुनी गई। हर दिन प्रार्थनाएं, विनती, हर दिन आंसू से प्रार्थना किया है। कौन? यीशु मसीह। किनको? पिताजी। क्या आप ऐसा कर रहे? क्या आप ऐसा हर दिन आंसू की प्रार्थना न कर रहे हैं, हर दिन आप विनती न कर रहे हैं? इसका मतलब यह है तुम यीशु मसीह के द्वारा जीवित न है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम मृत्यु है, तुम मर चुके हैं। आत्मिक जीवन जिंदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदाओं का खुदा है, जिलाने का, जिंदाओं का, मृत्युओं का, मुर्दों का भगवान, मुर्दों का खुदा नहीं है। जो जीवित है, जीवित खुदा यीशु मसीह है, जीवित लोगों की खुदा है। इसीलिए जो लोग यीशु मसीह के पवित्र मांस या लोहू को हर रविवार लेते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहते, उन्होंने आत्मिक जीवन में शक्ति से, आत्मिक जीवन में बहुत सामर्थ्य से, आत्मिक जीवन में उन्होंने बलवान रहते हैं। तो नीरस नहीं रहता, आत्मिक बीमारी नहीं रहता हूं, आत्मिक जीवन में स्वस्थ से रहते हैं, जैसा यीशु मसीह ने जिए हैं पिता के द्वारा। हर दिन आंसू की प्रार्थना, हर दिन आंसू से प्रार्थना, हर दिन पुकार पुकार कर प्रार्थना किया, विनती करे। क्या आप कर रहे? प्रार्थना अलग है, विनती अलग है। आंसू से प्रार्थना भी करना है, वही आंसू से विनती करना है, और हर दिन धन्यवाद करना है। आप नहीं कर रहे मेरे प्यारे विश्वास, मेरे प्यारे लोग, तो इसका मतलब ये है तुम जीवित थे, यीशु मसीह के द्वारा जीवित नहीं। यही बात को लूक की सुसमाचार पत्र 20 का अध्याय में भी यही बात को बताता है। देखिए हर दिन यीशु मसीह का जीवन विधान जैसा है। लूक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र में 21 अध्याय 21, देखिए 21 अध्याय 40 वचन देखिए, 21 और 40 वचन देखिए, 22 और 40, माफ कीजिए, 22 और 40 वचन में जो देखिए यीशु मसीह ने क्या करा। उस जगह पहुंचकर 39 से देखिए, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, यीशु मसीह ने क्या करे?
39 वचन, लूक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय 39 वचन, 22 अध्याय 39 वचन। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, यीशु मसीह उनकी रीति, हर दिन क्या करते हैं उनकी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह अपने उनसे अलग एक डेला फेंकने के ठप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे मेरे भारे पास से हटा ले। देखो, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा की पूरी हो। पिता से प्रार्थना कर रहे, कहां पर? जैतून के पहाड़ पर। जैतून के पहाड़ पर गया, हर दिन जाते हैं, इसीलिए वहां पर क्या, यीशु मसीह ने वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, यीशु मसीह का रीति क्या, हर दिन जैतून के पहाड़ पर चलना है, पिता को प्रार्थना करना है हर दिन। वो कैसे? पुकार पुकार के आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना है। फिर ऐसा कर रहे क्या अपन? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर विषय यह है कि यीशु मसीह के जैसे अपना हर दिन वैसा आंसू बहाकर प्रार्थना करना है और विनती करना है। तो अपन काम नहीं करना, पास्टर जी यहाँ सब परिवार है और अलग अलग के काम है, फिर करना है या नहीं? नहीं, पूरा शरीर से, तन पूरा यीशु मसीह के लिए समर्पित करने से फिर काम कौन करेगा? ऐसा भी एक प्रश्न आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, समय में भी दशमांश अपन देना है। हर दिन 24 घंटे में दशमांश निकाले तो 2 घंटे 40 मिनट आएगा हर दिन। समय में तुम दशमांश दे रहे, समय में दशमांश देकर वो समय में आंसू से प्रार्थना करो, विनती करो। और एक बात यह है कि यहाँ पर यीशु मसीह जैसा 33 साल जीवन बिताए है प्रार्थना से, आंसू की प्रार्थना से, वो जीवन अपन आत्मिक जीवन में बिताना आवश्यक है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जैसा 33 साल धरती पे लिए है, उस प्रकार अपन शरीर में नहीं, अपनी आत्मिक जीवन में जैसा यीशु मसीह चाल चले है, उस प्रकार अपन चाल चलना आवश्यक है आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में इसका मतलब अपन आत्मा में हर दिन, हर पल, हर समय आंसू से प्रार्थना करना है। क्योंकि जैसा दिखने का एक शरीर अपने जैसा बाहर दिखते हैं, इस शरीर के अंदर न दिखने का और एक शरीर भी है, उसे कहते हैं आत्मा शरीर, उसे कहते हैं आत्मा का देह। देखिए, कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, देखिए 15 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में पौलुस ने यह बताया, 15 अध्याय देखिए 45 वचन से, देखिए 15 दे 48 वचन देखिए, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। देखिए, जैसा वह मिट्टी का थे वैसा ही और मिट्टी के है, और वैसा ही वह स्वर्गीय है, वैसा ही और भी स्वर्गीय है। देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 44 वचन देखिए, 44, स्वाभाविक देह बोई जाती है और शक्ति की देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रथम कोरिन्थी 15 और 44 वचन 44 में, जब स्वाभाविक देह है आत्मिक देह भी है। हालेलुया। अपने अंदर आत्मिक देह है, उस आत्मिक देह से अपन साधना करना है। हालेलुया। इसे कहते हैं भक्ति साधना। जैसा पौलुस ने तिमोथी से कहे है, तुम आत्मिक साधना करो, तुम भक्ति साधना, शरीर की साधना नहीं, जो भक्ति की साधना करो। पौलुस ने तिमोथी से कहा, जो भक्ति की साधना कैसे करना है? आत्मा से, शरीर से नहीं। अपने अंदर आत्मिक देह है, वो आत्मिक देह से अपन क्या करना है? भक्ति साधना करना है। वो भक्ति साधना करना है जैसा, वो भक्ति साधना में यीशु मसीह के जैसा चाल चल सकते हैं अपन। तो ये कैसा करना है? अपन अपने आत्मिक शरीर में जैसा अपने को दिखने का शरीर है, इस शरीर को जैसा आंख है, नाक है, कान है और जीभ है और
हाथ है, पांव है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसी प्रकार अपने आत्मिक देह को भी, अपने आत्मिक देह के भी 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। जैसा इस शरीर को ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जैसा है, उस प्रकार आत्मिक देह को भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है। आत्मिक देह को आंखें है, कान है, नाक है, जीभ है और इस त्वच है, चमड़ा, और हाथ है, पांव है। देखो, तो अपन आत्मिक देह है। देह का मतलब क्या है? देह को क्या रहेगा? कान, नाक, जीभ कुछ भी नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं, उसको देह कह सकते हैं कि हम? बिल्कुल नहीं। देह का मतलब उसको ज्ञानेंद्रिय रहेगा, कर्मेंद्रिय रहेगा। तो अपन अपने आत्मिक देह के द्वारा यीशु मसीह के जैसा धरती पे चाल चलना है, चल सकते हैं। वो है असली सच्चाई। यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहना है, उनके शरीर को भोजन कर, उनके लोगों को पी लेके। कैसा? पवित्रता से उनके मांस को और लोगों में भाग लेना है। वो उस अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह के शरीर से अपन आत्मिक जीवन में, अपना आत्मिक देह में अपन शक्ति से चल सकते हैं। शक्ति, उस अनंत जीवन यीशु मसीह का शरीर से अपन अपने आत्मिक देह को शक्ति मिलता है, शक्ति मिलता है। तब अपन हर दिन, जो हर रविवार प्रभु की लहू लेने से, प्रभु की शरीर लेने से अपन यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहते हैं। शरीर में नहीं, आत्मिक जीवन में। आत्मिक देह जिंदा रहते हैं, मृत्यु होगा नहीं। तो हर रविवार जो लोग ले रहे हैं पवित्रता से, उनका आत्मिक देह में, आत्मिक जीवन में उन्होंने बराबर जीवित है। जो लोग नहीं ले रहे, उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने मृत्यु है, मर चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा क्या करना है? यीशु मसीह के अनुग्रह से, उनके शरीर के द्वारा अपन आत्मिक जीवन में साधना, बत्ती साधना। आत्मिक शरीर को आंखें है, उस आंखों से प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देखो। यीशु मसीह जो आत्मिक कानों से यीशु मसीह का आवाज सुनो, स्वर सुनो, और आत्मिक जीव से जो पवित्र बाइबिल का स्वाद, पवित्र वचन का स्वाद देखो। जैसा जो भक्त दाऊद ने जैसा वचन का स्वाद देखा, बहुत मधुर है वचन उनको। कैसे? ये शरीर के जीव से देखे, आत्मिक जीव है, आत्मिक जीव से वचन का स्वाद करना है। और आत्मिक नाक से और परिमल, जो सुगंध स्वाद लेना है, सुगंध लेना है आत्मिक नाक से। और आत्मिक त्वच से यीशु मसीह को छूना है, आत्मिक हाथों से यीशु मसीह को छूना है, यीशु मसीह के पांव को चुंबन करना है। देखो, इतनी बड़ी आवश्यकता है, बड़ी और आत्मिक साधना है, आत्मिक जीवन में साधना अपन करना है। तो तुम्हारे आत्मिक ज्ञानेंद्रिय काम करना है, तो हर रविवार यीशु मसीह का मांस और लहू ले पवित्रता से। हर महीने को नहीं, हर रविवार लो, क्योंकि हर रविवार लेने वाले आत्मिक जीवन में जीवित रहते। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जीवित लोग हैं उनको ही परमेश्वर है। इसका मतलब जिनके आत्मा अंदर, आत्मिक देह में उन्होंने जिंदा है, उनका परमेश्वर है। जिनके आत्मिक जीवन में जो लोग मृत्यु है, मर चुके हैं, उनको परमेश्वर नहीं होगा क्योंकि वचन कितने स्पष्ट, कितने अच्छाई से अपने को बता रहे हैं। तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना है। पवित्र आत्मा का स्वर है, पवित्र आत्मा का शब्द, पवित्र आत्मा का वाणी है, मेरी वाणी नहीं। तो आप हर रविवार पवित्रता से इकट्ठा हो जाओ, यीशु मसीह का शरीर लो, योग्यता से, योगी से, यीशु मसीह के लोगों से पापों के पश्चाताप मांगो, पाप के पश्चाताप मांगकर, क्षमा मांगकर, यीशु मसीह के लोगों से जो धार्मिक वस्त्र पहन लो, पहनकर योग्यता से प्रभु के भोज खाओ, प्रभु को खाओ योग्यता से। तब तुम्हारे आत्मिक देह सामर्थ्य पाएगा, शक्ति पाएगा। तब तुम्हारे आत्मिक आंखें खोलेगा पवित्र आत्मा, तब तुम्हारे आत्मिक खाने खोलेगा, तब तुम्हारे आत्मिक नाक भी काम करेगा, आत्मिक जीभ भी काम कर, तुम्हारे आत्मिक देह का हर इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय पूरा काम करेगा। ज्ञानेंद्रिय से देखना है, सुनना है और स्वाद देखना है। कर्मेंद्रिय से क्या करना है? वचन है, जो पवित्र बाइबिल जो है, ये वचन पूरा, ये धरती है, वचन पूरा, पवित्र बाइबिल में जितने वचन है, वचन पूरा
एक कानान के जैसा एक धरती है, ये धरती में आत्मिक शरीर चलना है। हालेलुया, ये बड़ी प्रगट है। मालूम, तुम्हारे आत्मिक देह से ये पवित्र बाइबल में चलना है। आत्मिक देह से एक एक वचन को तुम स्वतंत्र कर लेना है। एक एक प्रतिज्ञा को तुम क्या करना है, एक एक प्रतिज्ञा को तुम स्वतंत्र कर लेना है। एक एक प्रतिज्ञा के अनुसार तुम चलना है। आज्ञा के अनुसार चलो चलो बोल के संदेश देते हैं। कैसे? इस पाँव से देखने का, शरीर के पाँव से चलना नहीं। तुम्हारे आत्मिक देह है, उस आत्मिक देह के अनुसार तुम्हारे आत्मिक पाँव से चलो पहला, है या नहीं? अभी पवित्र आत्मा के अधिकार के नीचे आना है। क्या पवित्र आत्मा दिखने वाले, ना दिखने वाले, फिर उसके अधिकार के नीचे कैसे आएगा अपन? इसका मतलब यह है तुम्हारे आत्मिक देह है, तुम्हारे आत्मिक देह से तुम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। तुम तुम्हारे आत्मिक देह से पवित्र आत्मा को देखकर पवित्र आत्मा के निकट चलकर, हे पवित्र आत्मा, मैं तुम्हारे हाथों के नीचे, मैं तुम्हारे अधिकार के नीचे आ रहा हूँ। तुम ही मेरे शरीर पर, तुम ही मेरे ऊपर अधिकार बनो, तुम मेरे ऊपर अधिकार चलाओ। जैसा मैं चाल चलना है उस प्रकार मुझे चलाओ पवित्र आत्मा। जो मैं करना है वही तुम मुझे बताओ। जो तुम्हें पसंद है वही मैं करना, जो तुम्हें ना पसंद है वो नहीं करना। मैं जो वचन बता रहे हैं उस प्रकार आज्ञा के अनुसार चाल चलना है। पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दो, मुझे सहाय करो, मदद कीजिए। इस प्रकार तुम पवित्र आत्मा से मांगो, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा इसीलिए, क्यों? अपने को सहाय करने के लिए, मदद करने के लिए ही पवित्र आत्मा को भेजा है। फिर पवित्र आत्मा का मदद पूछो, पवित्र आत्मा से मिल के काम करो, पवित्र आत्मा से मिलो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। पवित्र आत्मा के द्वारा अपन यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहे। ये है अपना सब। यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहना, इसका अर्थ क्या है? जो यीशु मसीह का भोजन हर रविवार योग्यता से लेना है, वो यीशु मसीह के शरीर अपने अंदर आते हैं। जब अपना आत्मिक शरीर का 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय काम करते हैं, तब अपन आत्मिक जीवन में जीवित है, मरे नहीं। तो हर दिन, हर रविवार, हर फल यीशु मसीह के दृष्टि में, पवित्र आत्मा के, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के दृष्टि में अपन हर समय, हर फल जीवित दिखना है। आत्मिक देह मरण हो गया, मृत्यु मुर्दे के जैसा दिखना नहीं, जीवित के जैसा जीवित दिखना है। अपने आत्मिक शरीर के हर ज्ञानेंद्रिय, हर कर्मेंद्रिय हमेशा काम करना है। किनके? आत्मिक देह के हर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ऐसे काम करेगा। यीशु मसीह का हर रविवार उनके भोजन लेंगे। तो हर रविवार अपन यीशु मसीह का भोजन लेंगे योग्यता से, तब अपने आत्मिक देह का हर ज्ञानेंद्रिय, हर काम कर्मेंद्रिय काम करेंगे, करते हैं। तब वही है आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के जैसे चाल चलना। जैसा 33 साल उन्होंने आंसू से प्रार्थना की, अपन आत्मिक जीवन में हर समय, अपन भी जितने समय जिंदा रहते हैं धरती में, अपने आखिरी सांस तक अपन हर समय आंसू से प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने शरीर के रीति में यीशु मसीह ने किया है, अपन आत्मिक जीवन में करके अपन इस समाज को, ईसाई समाज को कलीसिया में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है आज का सब। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे, वचन के उजाले में अपने पापों को जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपको धन्य कह रहे। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन तुम्हें उतार कर पवित्र आत्मा तुम लेकर आए हैं, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक हे प्रभु तुम्हारी वचन के उजाला में हमारे पापों को हम हे प्रभु देखे है, तुम्हारे वचन के दर्पण में हमारे जो गलतियां हैं होमा को महसूस कराया है प्रभु, हम देखे है प्रभु। हाँ प्रभु, हम आत्मिक जीवन में जैसा हमारा को ये शरीर के देह है वैसे आत्मिक देह है, आत्मिक देह के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रहे। सिर्फ इस वजह से हर रविवार यीशु मसीह तुम्हारे मांस को और तुम्हारे लोगों को हर रविवार न लेने से हर महीने को ले रहे। इसका मतलब 4 रविवार में 3 रविवार आत्मिक बहुत लोगों का, विश्वास लोग, सेवक लोगों का आत्मिक देह मुर्दे है प्रभु, मृत्यु है प्रभु, मर चुके हैं, लेकिन हर रविवार जो ले रहे हैं उनके आत्मिक देह में उन्होंने जिंदा है, जीवित है। तुम जीवित परमेश्वर है प्रभु, आपको धन्यवाद है प्रभु। हम हर रविवार तुम्हारी रोटी तोड़ने में इकट्ठे हो, हर रविवार, और जैसा हम इकट्ठे हो, और हर जितने लोग संदेश सुने और सुने वाले, हर विश्व, हर सेवक हर रविवार तुम्हारे रोटी तोड़ने में प्रभु श्रेष्ठ पवित्र कार्य में इकट्ठे होकर प्रभु
तुम्हारे शरीर को लेना, तुम्हारे लोगों को लेने के अनुग्रह दे और लेकर उन्हें आत्मिक जीवन में सामर्थ्य और शक्ति पाने का अनुग्रह दे। हर व्यक्ति का आत्मिक देह के 5 कर्मेंद्र यीशु मसीह के नाम में काम करना है प्रभु, हम मांग रहे हैं प्रभु। हर विश्वास, हर सेवकों के आत्मिक आंखों से तुमको देखना है, तुम्हारी आवाज सुनना है, तुम्हारे वचन का स्वाद लेना है प्रभु, तुमको छूना है प्रभु उनके आत्मिक देह से। प्रभु आपको देना, अभी तक हम उस प्रकार न चाल चले, हमको माफ कीजिए, हम माफी मांगे। पवित्र रूप से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो प्रभु। हम श्रेष्ठ कार्य में आगे चलने वाले योग्यता से लेने का अनुग्रह दे। हे प्रभु हमको माफ कीजिए, माफ कीजिए। पवित्र रूप से हम शुद्ध करो, सारे अधर्म को, हमारे सारे पापों को, गलतियों को प्रभु शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध कर रहे प्रभु। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, तुम्हारे धन्यवाद, धन्यवाद हे यीशु से तुम्हारे पवित्र रूप से हमारे पापों को शुद्ध किए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम प्रभु प्रतिज्ञा करें और इस दिन लेकर तुम जो बादल में आते हैं उस समय तक हम हर रविवार तुम्हारे रोटी तलने में योग्यता से इकट्ठा होकर लेने का अनुग्रह दे। और हर फल हम आत्मिक जीवन में हमारे आत्मिक देह के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है प्रभु काम करते हुए 32 साल हम करने का अनुग्रह दे। ये हमारे प्रतिज्ञा उस प्रकार हम रहेगा प्रभु, उस प्रकार हम जीत रहे हमारे प्रतिज्ञा। आमीन बोलो, आमीन बोलो। यीशु मसीह के नाम में सारे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।